किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार इंसान को ठीक कर देती है, और खिचड़ी अगर दिमाग में पके तो ठीक इंसान को बीमार कर देती है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ एक गुरु जी की, जिनके आश्रम में 30 सेवक थे। वे सेवा करते थे, ध्यान करते थे और गुरु जी से शिक्षा लेते थे। एक सेवक जो था, उसकी बहन की शादी आने वाले कुछ महीनों में ही थी, और वो बार बार गुरुजी से जाकर कहता था कि गुरुजी, आपको शादी में चलना है, आशीर्वाद देना है और मुझे छुट्टी भी देनी है, मैं थोड़े दिन के लिए जाऊंगा। तो गुरुजी कहते थे, तुम्हें जाना है तुम जाओ, मैं नहीं चलूंगा, मैं नहीं जाता शादियों में, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। वो सेवक बार बार घुमा फिरा कर यह बात गुरुजी से करता था। क्योंकि उसे मदद चाहिए थी। आश्रम में चढ़ावा आता था तो उसे लगता था कि गुरुजी कुछ पैसे दे देंगे तो काम हो जाएगा। घर पर हम लोग वैसे ही गरीबी में जी रहे हैं, बहन की शादी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन गुरुजी इस बारे में बात ही नहीं करते थे। फाइनली वो दिन आ गया जब इस सेवक को निकलना था। ये गुरुजी के पास गया आखिरी आज्ञा लेने के लिए कि प्रभु, अब मैं जा रहा हूँ, मेरी बहन की शादी है, आपको तो पता ही है, आप भी चलिए। तो गुरुजी ने मना कर दिया और वो हाथ जोड़कर प्रणाम करके निकलने वाला था। तो गुरुजी ने कहा, रुको। उसको लगा कि शायद अब मदद करेंगे, पैसे देंगे। गुरुजी ने इस लड़के को 5 अनार दिए और उसके साथ 2 और लड़के भेज दिए और कहा कि शादी में अच्छे से काम करवाना। वो तीनों आश्रम से निकले। थोड़ी दूर पहुंचे तो जिसकी बहन की शादी थी, उसने बाकी साथियों से कहा कि देखा गुरुजी कितनी मदद कर रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं हम सब, और आज क्या मिला। आज जब बुरा समय आया तो गुरुजी ने सिर्फ 5 अनार दिए हैं। गुरुजी को मालूम है कि मेरा परिवार गरीब है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आज सिर्फ अनार दिए हैं। आज अगर थोड़ी मदद कर देते तो शादी अच्छे से हो जाती। इसी बहसबाजी में दूसरा शिष्य कहने लगा कि नहीं, गुरुजी ने कुछ अच्छा सोचकर ही दिया होगा, सब अच्छा होगा, तुम चिंता क्यों करते हो, अच्छे से शादी होगी। एक गांव में पहुंचे, रेतीला इलाका था। उन्होंने देखा कि राजा के सिपाही आए हुए हैं और जोर जोर से लोगों से आवाज लगाकर पूछ रहे हैं, क्या किसी के पास अनार है क्या। तो उन्होंने सिपाहियों से पूछा कि अनार क्यों चाहिए। तो सिपाहियों ने बताया कि राजा साहब ने इनाम की घोषणा करवा रखी है, हमारे यहाँ अनार तो होते ही नहीं हैं। तो वैद्य जी ने कहा है कि जो राजा की बेटी बीमार है, उसे अगर अनार के साथ दवाई दी जाएगी तो दवाई बहुत जल्दी असर करेगी। अगर आप में से किसी के पास अनार हो तो राजा साहब उसे बुला रहे हैं और अपनी तरफ से बहुत सारा इनाम देंगे। शिष्य के पास 5 अनार थे जो गुरुजी ने दिए थे। वो सिपाही के साथ चला गया महल में, वो अनार दिए, राजा की बेटी ठीक हो गई। राजा ने खुशी खुशी बहुत सारा इनाम दिया, बहुत सारे पैसे, सोना चांदी और आभूषण सब दे दिए और कहा, जाओ जाकर अपनी बहन की शादी धूमधाम से करो। उस शिष्य की बहन की शादी धूमधाम से हुई, और जब बहन विदा हो रही थी और उसने देखा कि बहुत शानदार तरीके से शादी हुई है, तो उसको गुरुजी याद आ रहे थे और उसको अपनी वो बात भी याद आ रही थी जो उसने गुरुजी के बारे में कही थी कि गुरुजी हमारे बारे में सोचते नहीं और सिर्फ 5 अनार दिए हैं। दोस्तों, छोटी सी कहानी है, लेकिन इसका सार ये है कि हमें जिसने यहाँ भेजा है उसका प्लान हमारे प्लान से बहुत अच्छा है। ज़रूरत है सिर्फ उस पर भरोसा करने की, उस पर विश्वास करने की। जिस दिन आपने उस पर भरोसा कर लिया, उस दिन चीज़ें अपने आप सही होने लग जाएंगी। इसलिए हमेशा याद रखना कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर ऊपर वाले के मन का होता है और वो कभी किसी का बुरा नहीं करता। दोस्तों, ये कहानी बहुत छोटी सी थी, लेकिन आपके अंदर कुछ वैल्यू जरूर ऐड करके गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं पवन धवन मिलूंगा आपसे इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो के साथ, इसी तरह की मोरल स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।